मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात के लिए कायम कमेटी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत और उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने और बरामदी शोबे से इस्तिफादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। बेलारूस से तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में बातचीत होगी। मुआशी ताउन और तिजारती रवाबत के फ़रोग़ पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए ताउन और रूस यूक्रेन तनाज़े पर भी बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलाआत अता तरड़ और मुआवनी खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर दौरा कर रहे हैं। अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसाक डार ने मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अनकरा के दरमियान ताउन में इजाफे के अज़म का अयादा किया गया। अमरीकी टैरिफ में इजाफे के मामले पर गहरी नज़र है। वज़ीर आज़म बेलारूस में सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। टैरिफ मुअत्तली। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 3300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट की 3 नफ्सियाती हदें दोबारा बहाल हो गई। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5, गैस की कीमतों में 8% तक इजाफा। सोने की आलमी कीमत में 3% और यूरो करेंसी में 4% इजाफा हो गया। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ा यू टर्न ले लिया। अमरीकी सदर ने इजाफी टैरिफ का नफाज 90 रोज़ के लिए रोक दिया। सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। फौरी नाफिजुल अमल होगा। बाकी ममालिक पर 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान को भी रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका को लूटने के दिन चले गए। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्त का ऐलान किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ की हिकमत अमली ट्रंप के आर्ट ऑफ द डील का हिस्सा है। पीटीआई में ग्रुपिंग पर नून लीग और पीपी का क्या लेना देना। पीटीआई चौधराहट वाली पार्टी नहीं, सब बराबर हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई सबके सुनते हैं। बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। परसों अदियाला में बानी पीटीआई को मिलने नहीं दिया गया। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुडिशल सिस्टम और पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मादनियात बिल पास करना या ना करना सूबाई हुकूमत का मामला है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक वाला पॉइंट FB अली से ही निकला है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FB अली में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, ममनुआ जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाज़त ना मिले तो मैं ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो जाऊँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगह आती हैं पढ़कर सुनाएं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया।
नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने IMF के साथ 4 मुआहदे किए। मुल्क की मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बानी PTI ने नहीं, आपने बिछाई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, PDM 1 और 2 बताए, आपने कौन सी डील ख़त्म की? हमें कहा जाता था ये मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करना चाहते हैं। 3 बरस में पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम ग्रोथ हुई। 1 माह पहले उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया गया था। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने को तैयार हैं। अख्तर मेंगल वज़ीर आला बलोचिस्तान से पस पर्दा राब्ते में हैं। बलोचिस्तान के वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सादिक इमरानी ने कहा, अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन हैं। पर्दा उठाया तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है बलोचिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म हो। अख्तर मेंगल अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत का मुकाबला किया, कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के तमाम कानूनी उमूर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम हो सकेगी। इस फैसले से बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नई नस्ब शुदा 6 MRP और 2 पासपोर्ट मशीन का मुआयना किया। कहा कि नई मशीन से पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात करके फ़ीडबैक लिया। मरियम नवाज ने करियाना स्टोर का कारोबार करने वाले अदनान अली, तौसा से मोइनुद्दीन, लोधरा से करियाना की दुकान चलाने वाले नदीम अहमद से गुफ्तगू की। कर्जा हासिल करने वाले अफराद ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। किसान इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ 14 अप्रैल से एहतजाज करने का ऐलान। खालिद खोखर ने कहा कि किसान गंदम की कीमत ना मिलने पर परेशान है। हुकूमत 2 रोज़ में गंदम की कीमत मुकर्रर करे। डेडलाइन खत्म होने के बाद हम सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम की फसल उगाई। किसानों ने 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की। जब आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ नहीं तो उसको तरजीहात में क्यों नहीं लाते? सबसे ज़्यादा खिदमत हम करते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत मैसर नहीं। पाकिस्तान रेलवे में ओवर टाइम के निजाम को बहाल कर दिया। हर माह की 5 तारीख को मजदूरों को तनख्वाह दी जाएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, रेलवे में प्रमोशन का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। मसाइल हल करने के लिए तमाम मसाइल को बुरोकार लाएंगे। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करे। इदारे में खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। इंजन और कोचेज के लिए पुर्जाजात के लिए इकदाम कर दिए हैं। इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद पुलिस हुकाम से मुकालमा। कहा, ये अगर आपके साथ हो, मेरे साथ हो तो तब एहसास होता है। आप लोग आकर कह देते हैं हमें पता नहीं। बलूचिस्तान में भी पहले कहते थे बंदे हमारे पास नहीं, फिर वहीं से बरामद होते थे। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है, हर पल मरता है। 4 लापता बेटों की वालदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गईं। अदालत ने केस में JIT बनाने का इंदिया दे दिया।
माइनिंग एंड मिनरल्स बिल में ऐसा कुछ नहीं जिससे सूबे को नुकसान हो। इस बिल के तहत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी और एक एपलेट काउंसिल कायम होगी। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल इस्लाम ने कहा, सूबे में मुख्तलिफ मादनियात की 3500 से जायद गानें हैं। अगर इस बिल में कुछ खिलाफ कानून होगा तो उसको निकाल देंगे। किसी भी सूरत में सूबे के हुकूक विफाक को नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जानिब एक और कदम। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा का बाकायदा आगाज कर दिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम से रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट का इजरा शफाफ और काबिल एतबार हो चुका है। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के जरिए अब किसी भी गाड़ी की तस्दीक मौके पर मुमकिन होगी। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा, अदायगियों और रेवेन्यू रिकॉर्ड की खुदकारी और जाली दस्तावेजात के खात्मे जैसे अहम अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में ये मराकज़ कराची समेत दीगर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में भी कायम किए जाएंगे।